यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के फॉर्मूले पर चलते हैं। उनकी जबरदस्त मरम्मत भी करते हैं। बुलडोजर एक्शन से दबंगों की कमर भी तोड़ते हैं। माफियाओं के साथ साथ उनके पनाहगारों को भी कड़ा सबक सिखाया जाता है। लेकिन जिस बुलडोजर से अपराधियों के अवैध किलों को निस्तानाबूद किया जाता है, उसी बुलडोजर ने इस बार कानून के किले को रौंद दिया। जी हां, यूपी के जौनपुर में बाबा का बुलडोजर एक पुलिस चौकी पर गरजा। पुलिस चौकी पर बुलडोजर चलता देख पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग भी सन्न रह गए। लेकिन पुलिस चौकी पर बुलडोजर आखिर किसके आदेश पर चला, क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। जो पुलिस दल बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण को जमींदोज करने पहुंचा था, आज वही पुलिस महकमा चुपचाप खड़े होकर पुलिस बूथ पर बुलडोजर चलते हुए देख रहा है। ये बुलडोजर चला है जौनपुर के जाफराबाद थाना इलाके के किरतापुर सेवई नाला के एक नए बने बूथ पर। दरअसल लोगों की सुरक्षा और अपराधियों से निपटने के लिए जौनपुर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बाजार इलाकों में नए बूथ बनवाए हैं। इसी कड़ी में सेवई नाला के पास भी नया पुलिस बूथ बनवाया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस बूथ को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, क्योंकि ये बूथ चारागाह की जमीन पर बना था। बताया जा रहा है कि 5 मई को ही बूथ का उद्घाटन सीओ सिटी देवेश सिंह ने धूमधाम से किया था। बूथ निर्माण का मकसद इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत करना था, लेकिन बूथ के बनते ही विवाद भी शुरू हो गया। पुलिस बूथ बनते ही जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। किरतारपुर गांव के राम बुजारत यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया कि बूथ जिस जमीन पर बनाया गया वो चारागाह की जमीन है। याचिका में शामिल दस्तावेजों में मामला सही पाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 जुलाई को आदेश दिया कि चारागाह की जमीन को बिना देरी खाली करवाया जाए। कोर्ट का आदेश मिलने के अगले दिन ही 4 जुलाई को जाफराबाद थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह और तहसीलदार सदर सौरभ कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बुलडोजर से कुछ ही घंटों में बूथ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। हमेशा माफियाओं के अवैध कब्जे पर गरजने वाला बुलडोजर पुलिस के अवैध कब्जे पर भी गरजा। लेकिन इस मामले ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठा दिए, क्योंकि बाजार की चारागाह जमीन पर बिना किसी जांच के खाली की जमीन पर आनन फानन में पुलिस बूथ बना दिया गया। हालांकि जौनपुर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने इस मामले में चूक होने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि भूमि चिन्हित करने में गलती हुई है। पुलिस बूथ का निर्माण हो गया था, तो उसको जो है तत्काल माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन से हटवाया है। पहले जगह चिन्हित करते समय जानने दिया। देखिए, सुरक्षा भी एक नहीं दायित्व है। देखिए, कई बार जो है एक बड़ा क्रिटिकल जगह होती है, जैसे कि हमारा कोई प्रमुख चौराहा होता है जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, तो उसकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से वहाँ पे निर्मित किया गया था। और इसमें डेफिनेटली जो है त्रुटिपूर्ण तरीके से जगह का चिन्हांकन हुआ था, जिसके लिए जो करेक्टिव स्टेप्स थे उठा लिए। एसपी जौनपुर ने यह भी साफ किया कि चाहे पुलिस बूथ ही क्यों ना हो, भूमि का चुनाव पूरी जांच के बाद ही किया जाएगा। वैसे एसपी डॉक्टर कौस्तुभ अपनी बेदाग छवि, ईमानदारी और लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उन पर लापरवाही का कोई मामला सामने नहीं आया था। इस बार भी उन्होंने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जौनपुर के अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा पुलिस बूथ बनवाए थे, ताकि पुलिस तक लोगों की पहुंच आसान हो सके। लेकिन इसमें एक चूक उन्हें भारी पड़ गई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस बूथ पर बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा। बहरहाल अभी तक अपराधियों को सबक सिखाने वाला बुलडोजर जब कानून की इमारत पर गरजा तो सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक सुर्खियां बन गया। बहरहाल आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। साथ ही सुने जौनपुर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ का वो बयान, जिसमें उन्होंने अपराधियों को सख्त संदेश दिया। अपराधी तो हवालात की हवा खाएंगे ही, साथ ही उनके चाहने वाले, उनको बचाने वाले भी जेल जाएंगे, चाहे वो प्रधान ही क्यों ना हो। 10% ऐसे हैं जो अपने हित में गलत का साथ दे देते। कोई लड़का किसी के सर पे डंडा मार दिया, पता चला प्रधान जी अपनी मोटरसाइकिल से उसके पहुंचाए हैं कहीं और, पहुंचाना चाहिए था थाने पे, तो संरक्षण नहीं देना। बल्कि अगर आपको लग रहा है कि आप उस समय उस अवस्था में नहीं है कि उसको रोक सके, तो हमें समय पे आप एक कॉल तो कर सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ बवाल हो गया, जल्दी आ जाइए। हमारी पुलिस वहां पे 10 मिनट में पहुंच रही है या 1 घंटे में पहुंच रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। शायद 10 मिनट में पहुंचने के कारण अपराधी पकड़ा जाए, जिसे चोट लगी है उसकी जान बच जाए।
उसका पुण्य आपके सर पे जाएगा। मगर अगर आपके यहाँ कोई असला रखा है और उससे आप गुंडाई करा रहे हैं, तो 3/25 में फिर उसको भी हम लपेटेंगे जो संरक्षण दे रहा है। और उसे इस पूरी बात को केवल बात मत समझिए। प्रधानी चुनाव में अगर मुकदमा लिखा जाए तो एनओसी फिर बचती नहीं।